हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 तीसरी चयन सूची का इंतज़ार आखिरकार खत्म हुआ है और इसका शेड्यूल पूरी तरीके से आ चुका है। पिछली वीडियो में आप सभी को अवगत करवाया गया कि 26 जून को आपकी तीसरी चयन सूची प्रकाशित हो जाएगी और इसके बाद से आपका जो काउंसलिंग है वो 28 और 29 जून को होगा और साथ ही साथ 30 जून को आपको नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अभी से रेडी कर लेने चाहिए जिससे कि काउंसलिंग के वक्त हमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। तो ऐसे में जाति निवास शपथ पत्र, डीडी चरित्र, मेडिकल सर्टिफिकेट जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर डिटेल्ड डिस्कशन होगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो चलिए अब दोस्तों वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पहले से ही मालूम है कि तीसरी चयन सूची में ऐसे अभ्यर्थी वंचित हैं जो कि पहली और दूसरी से बहुत कम मार्जिन से बाहर हुए थे। तो आपको काउंसलिंग का अनुभव तो होगा ही, पहले से ही आपने सोशल मीडिया में या हमारे खुद के वीडियोस भी देखे होंगे, उनके माध्यम से आपको समय समय पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी तब की स्थिति में नहीं ध्यान दिए या वो चीज़ें इस जो मतलब याद होनी चाहिए वो विस्मृत हो चुकी हैं, तो आप सभी को यहाँ पर रिवाइज करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, हाई स्कूल का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष का अंक पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब असल समस्या आती है यहाँ पर स्नातक के प्रमाण पत्र में। दोस्तों स्नातक का जो प्रमाण पत्र है वो किसी किसी को अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो ऐसे में टेंशन नहीं लेना है, आपको संबंधित विश्वविद्यालय से जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसको निर्गत करवा लेना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप ले आएंगे तो उससे काम हो जाएगा, काउंसलिंग में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बीटीसी समकक्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए और बीटीसी के चारों सेमेस्टर के जो मतलब आपके मार्क्स हैं, मार्कशीट हैं, वो भी आपके पास होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर बात किया जाए तो टीटी परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, टेट सर्टिफिकेट, और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रमाण पत्र तो वैसे मिलता नहीं है, लेकिन जो अंक पत्र होगा आपका इंटरनेट का कॉपी, वही आपका प्रमाण पत्र का काम कर देगा। ठीक है। और फिर इसके बाद बैंक ड्राफ्ट, जी हाँ, डीडी की ये आवश्यकता पड़ती है। और डीडी जो नामे बनेगा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से बनेगा, उसको हम दिखा भी दें आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा रहेगा आपके डीडी में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। इस पद नाम से आपको डीडी बनवाना है। 500 रुपये का डीडी होगा। यूआर कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट के लिए, सामान्य ओबीसी के लिए 500 रुपये का डीडी बनेगा। तो आप लोग संबंधित अपनी शाखा में जाएं और चेक के माध्यम से ये बनता है। कैश में भी एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश में भी बनवा देते हैं। अदरवाइज आपको खुद का अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, किसी के भी अकाउंट से आप 500 रुपये का डीडी बनवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर डीडी आप कैंसिल करवाओगे इन फ्यूचर, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई, तो जो कैश होगा वो संबंधित आपके जिस अकाउंट से आपने बनवाया उसके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अब देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के 200 रुपये का डीडी बनेगा और दिव्यांगों हेतु कोई भी डीडी आपको नहीं बनेगा, इसको निःशुल्क रखा गया है। मतलब दिव्यांगजन किसी भी प्रकार की कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाएंगे। ठीक है। तो आपकी जो काउंसलिंग है दोस्तों वो 28 और 29 जून को है। तो आप लोग इसको 25, 26, 27 तारीख तक डीडी अवश्य बनवा लें, अन्यथा फिर बाद में दिक्कत हो जाया करती है। 25, 26 को बनवा लें आराम से। सबसे पहला काम तो डीडी वाला ही कर लें, क्योंकि इसी में थोड़ी सी समस्याएं हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 4 रंगीन पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए और 2 लिफाफे होने चाहिए। 4 की जगह आप कम से कम 8, 10, 16 फोटो बनवा लीजिए। और इसके साथ ही आपको बहुत जगहों पर आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि बीआरसी में जब आपकी मतलब काउंसलिंग वगैरह होती है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट 2 फाइलों में जमा करना होता है।
तो वहाँ भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो 8-10 फोटो आप रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति होनी चाहिए, जिसमें 75 जनपद आपने चॉइस किए हैं, वो 75 जनपद सीरियल से होंगे उसको। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन वाला और फाइनल आवेदन आपका सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 वाला, उसको भी साथ में रखिएगा, कई कई जिलों में मांग लिया जाता है। अब दोस्तों कम से कम 2 फाइलें होनी चाहिए, टैग युक्त होनी चाहिए, और 100 रुपये का नोटरी शपथ पत्र होना चाहिए फोटो सहित। और देखिए इस नोटरी का जो प्रारूप है दोस्तों हर जिले का अलग अलग होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। कुछ जनपदों का मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हरदोई जनपद का है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि कॉमनली यही सबसे सटीक है। जिसमें हरदोई में देख सकते हैं शपथ पत्र मैं फला ये पुत्र ये 69,000 शिक्षक भर्ती 19 के अनंतिम चयन रूप से चयनोपरांत जनपद हरदोई का आवंटन मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक ये सब। और इसके बाद कूट रचित फर्जी नहीं है, और सहायक अध्यापक नियुक्ति होने के बाद अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा, और कहीं से भी मैं निष्कासित नहीं किया गया हूं। एक शपथ पत्र का प्रारूप यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, बलरामपुर में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा, और इसके बाद काउंसलिंग में मेरे द्वारा समस्त अभिलेख ये सही हैं। देखिए विवाहिता की स्थिति में एक जीवित पति या पत्नी का भी एक पॉइंट आपको यहाँ पे डलवाना होता है। देख सकते हैं ये प्रारूप भी काफ़ी बढ़िया है, इसमें 8 पॉइंट कुल मिला के हैं। पहले पॉइंट में आपके एड्रेस का डिक्लेरेशन है, दूसरे में 69,000 के इतने पदों के सापेक्ष आपको मिल जाएगा कितने पदों के सापेक्ष काउंसलिंग होनी है। तो पूर्णतः मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं, कोई फर्जीपना नहीं किया है, और नियुक्त अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा। और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट है कि बयान करता हूँ एक से अधिक पत्नी नहीं है। विवाहित पुरुष अगर हैं तो ये पॉइंट रखेंगे, अगर विवाहित महिला है तो मेरे एक से अधिक पति नहीं है, ये पॉइंट मेंशन करवा दिया। संघ या राज्य सरकार द्वारा स्थानीय संघ सरकार इसके द्वारा कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, और मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं सत्य हैं, सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर फोटो लग जाएगी, और इसके बाद स्टैंप वगैरह लग जाएगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो 100 रुपये के नोटरी में ऐसा करवा लेते हैं। और बहुत जनपदों में क्या करते हैं कि एक अलग से शपथ पत्र जीवित पति या पत्नी वाला बनवाते हैं, तो हर एक ज़िले का अपना अलग अलग है। तो उसके लिए शपथ पत्र के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। 1 से 2 दिन में आपको 25-26 तारीख से जो विज्ञप्तियाँ हैं जनपदवार वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके रिलेशन में आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन डीडी का काम और साथ ही साथ जो मोटा मोटी जो और से काम है, जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रतियाँ कम से कम 4 सेट आप बनवा लीजिए, और उसका सीरियल भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों जांच पत्र रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 69,36,590 वाला ये है। तो ये जांच पत्र रहता है, इसमें सारे डेटा आप इस प्रकार से फिलअप करते हो, और ये जांच पत्र आपको काउंसलिंग स्थल पर मिल जाएगा। वहीं पर लेकर के या तो आप पहले से ही इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। संबंधित जनपद के प्रारूप जैसे जैसे आते जाएंगे हम टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल अवश्य आप लोग ज्वाइन कर लें, एजुकेशन मंत्रा करके टेलीग्राम में सर्च करेंगे चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके रिलेशन में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो वहाँ से आप लोग इसको प्रिंट आउट निकलवा करके और फिर इसमें सारे डेटा को फिलअप कर लेंगे। क्योंकि काउंसलिंग स्थल पर जब आप जाया करते हैं तो बहुत सारी समस्या होती हैं खड़े होने की, वैसे भी कोरोना का भी दौर गया नहीं है। तो ऐसे में आप पहले से अगर ये सब चीज़ें फिलअप किए रहोगे तो दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही आपका नंबर आएगा, हालांकि बहुत कम कैंडिडेट्स रहेंगे, आपाधापी नहीं रहेगी, नंबर आएगा सीधे काउंसलिंग होगा, और सीधे फाइल वाइल जमा करके मूल अभिलेख जमा करके उनकी प्राप्त रसीद आप लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर प्राप्ति रसीद का ही ये प्रारूप दिखा दूँ। यहाँ पर ये प्राप्ति रसीद रहती है, एक सेकेंड, बहुत सारे चीज़ों को मैंने यहाँ कंपाइल किया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मूल अभिलेखों की प्राप्ति रसीद, इसमें सारा डेटा आपके पास सुरक्षित रहता है। 3 सादे पता ना लिखे, ये देखिए 30 रुपये के डाक टिकट, कोई 53 रुपये का डाक टिकट, कोई 40 रुपये का। तो कम से कम मैं कहूँगा 100 रुपये का डाक टिकट आप अभी से खरीद के रख लो, ठीक है। कोई स्पीड पोस्ट करवाते हैं 41 दूना 82 का डाक टिकट लगवाते हैं, तो उनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है।
दो शपथ पत्र देखिए यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, एक 10 रुपये का, एक 100 रुपये का। तो यही मैंने बताया कि सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। सीतापुर का है ये। बीएड वालों के लिए एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भरा होता है। बीएड, डीएड और बीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के संबंध में एनसीटीई द्वारा कॉलेज को प्रदान की गई मान्यता की प्रति भी आपको लानी है। तो संबंधित आप कॉलेज से कांटेक्ट कर लें जहां से आपने बीएड कर रखा है, और एनसीटीई से जो मान्यता मिली है उनको मिली होगी, अप्रूवल मिला होगा एनसीटीई से, तो उसका जो है आपको जेरोक्स लगाना होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। देख सकते हैं बीएड विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों के संबंध में आरसीआई द्वारा कॉलेज को दी गई मान्यता की प्रति आपको लगानी होती है। और शिक्षा मित्रों के लिए कार्यानुभव प्रदान करने के लिए भारांक की मूल प्रति आपको, हालांकि शिक्षा मित्र तो कोई बचे नहीं होंगे, जो भी पास आउट थे सबको नियुक्तियां पहले से ही मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो कार्यरत कहीं अन्य कार्यरत हैं तो संबंधित विभाग से आपको एनओसी भी बनवा लेनी है। अभी भी मौका है, एनओसी में बहुत तमेला झमेला होता है, तो अभी से आप एनओसी बनवा लीजिए। जिनका बहुत कम गुणांक से रह रहा है, बहुत कम, 0.2, 0.3, 0.4 से 0.4 तक वालों को मैं 0.5 तक वालों को कह दूंगा कि आपका डेड श्योर है, कोई रोक ही नहीं सकता। 0.5 तक जिनका डाउन है, यूआर के कट ऑफ से 0.5 घटा लीजिए, ओबीसी के कट ऑफ से 0.5 घटा लीजिए, एससी का तो 1 घटा लीजिए, 1 गुणांक नीचे जाएगा, चूंकि यहाँ पर 1133 पहले से ही सीट हैं। तो 59+ वाले जो एससी के हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, आपका 100% होना है। ठीक है, 60 तक वाले सब निपट जाएंगे। इसी तरह से ओबीसी वाले 66.5 के ऊपर वाले आराम से बनवा लें, उनका हो जाना है। अभी देखिए सीट का डेटा आ जाएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा किस गुणांक वालों का हो जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। चरित्र प्रमाण पत्र की स्थिति में दोस्तों काउंसलिंग के थोड़ा 1 दिन पहले ही आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाइएगा, 1 से 2 दिन पहले, थोड़ा लेटेस्ट रहता है तो बढ़िया सा रहता है। चरित्र प्रमाण पत्र हालांकि काउंसलिंग में ये काम नहीं करता है। चरित्र और मेडिकल ये आपको जब बीआरसी में आपकी काउंसलिंग होती है तो वहाँ पे काम करता है, लेकिन बनवा के रख लीजिएगा। 2 गस्टेड ऑफिसर से ये बनेगा, 2 राजपत्रित जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से आप बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 आप बनवा के, 2 अलग अलग होने चाहिए, 2 अलग अलग अधिकारियों से गस्टेड हों, उनसे चरित्र प्रमाण पत्र बनना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट संबंधित जनपद में आपका बनता है। जिस जनपद में आपकी काउंसलिंग होगी वहाँ के जिला अस्पताल से आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लोगे। तो मेडिकल और करेक्टर के लिए अभी से परेशान नहीं होना है, उसके लिए काउंसलिंग हो जाने दीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बाद में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं। सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स करवा लें, और कम से कम 4 टैग फाइल, 10 रुपये की बढ़िया सी मोटी वाली जो फाइल रहती है टैग फाइल, तो उसको रख लीजिएगा। और तमाम सारी चीज़ें जो भी नेसेसरी हैं, सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, ये सब अभी से ख़रीद के रेडी कर लीजिए। गोंद हो गई चिपकाने के लिए, फ़ोटो हो गई, ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी याद नहीं रहती, फिर इधर उधर आप लोग भटकते रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद 100 रुपये का शपथ पत्र स्टैम्प भी बनवा सकते हैं, उसका प्रारूप आ जाने दीजिए, 1 दिन 2 दिन बीतने दीजिए, सब आ जाएगा। ठीक है, और बाकी के आपके अगर जाति और निवास को लेकर मई की डेट के पहले होने चाहिए। 29 शायद 28 मई है उसकी कट ऑफ डेट है, उसके पहले के ही होने चाहिए। पुराना कितना भी हो, अभी 1-2 कमेंट आ रहे थे 2-4 साल 10 साल पुराना हो चल जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा झमेला हुआ था अभी बीच में। तो पुराना कितना भी हो चल जाएगा। वो अगर आपका इंटरनेट में जारी है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी जारी है तो आप उसको लगाइए, संबंधित तहसील में आपका जो भी वेरिफिकेशन है वो हो जाता है, वहाँ पर डेटा रजिस्टर में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मैंने महिलाओं के संबंध में बता दिया है कि पति का नहीं, पिता का जाति प्रमाण पत्र, पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो वही लगेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होने वाली है। 4-6-10 साल 20 साल पुराना, जब आप पैदा हुई हैं 5-6-10 साल बाद का है, उसको आप लगा सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नियुक्ति पत्र निरस्त भी किए गए हैं बाद में, जिन्होंने पति पक्ष का लगाया था, तो पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगाना है।
ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारियां हो गई हैं। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई जानकारी मिसिंग है, आपके मन में कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें, मैं उसके रिलेशन में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।